पुरग्राम्याची म्हणताले हैं धर्मा साधु तरा पुण्यो यतो विदन्ति मानवा पुण्यं सत् प्रदम नित्यम निर्वाणं च सुदुर्लभम। धर्मा साधु तरा पुण्य। साधु समझते, साधु किसे कहते हैं? साधु होता है शब्दाना माने करता है। एक साधु को पूरी राज को आप साधु बोलते हैं। साधु मतलब होता है अच्छा। साधु मतलब अच्छा, गुड बेटर बेस्ट समझते ना, तो साधु तर लगा है, साधु साधुतम साधुतर, यानी सबसे अच्छा जगत में कोई है धर्म है। धर्म से अन्य जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। जो इस धर्म को समझ लेता है पुण्य को प्राप्त करता है, स्वर्ग प्रदम स्वर्ग को प्राप्त करता है, निर्वाणम च सुदुर्लभम, और जो सबसे दुर्लभ वस्तु है जगत में निर्वाण, उस निर्वाण को प्राप्त कर जिसने धर्म को प्राप्त कर लिया है। आप धर्म करते नहीं करते? धर्म का पालन करते नहीं करते? कितने लोग धर्म का पालन करते हैं? धर्म का पालन करते हो? कौन कौन करता है धर्म का पालन? महाराज जी हम तो करते हैं, सब पूजन पाठ भी करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। आचित धन कहते हैं आप इतने बड़े कष्ट हो गए जो धर्म को पाल नहीं। अरे हमारी क्या औकात धर्म का पालन करेंगे? हम तो धर्म के पल्ले में पलते हैं, हम तो धर्म के पल्ले में पलते हैं, धर्म को हम पाल नहीं सकते। धर्म के पल्ले में पलना है तो धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म धर्म सब कहें, धर्म न जाने कोई, धर्म न जाने बिना धर्म कहां से? वो कोई महाराज धर्म करते हो, वो कोई कहां देख रहे, कहां देख रहे, कहां ध्यान है? बिल्कुल सतर्क करो। कोई इंसान धर्म जानते हो किसे कहते? जानते हो? धर्म करने जाते हैं, मंदिर में धर्म के लिए आते हैं, साधु के पास धर्म करने के लिए आते हैं, लेकिन धर्म तो पता ही नहीं है होता क्या है। हमने क्या समझ रखा है धर्म को? वो भगवान के दर्शन कर लो, पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, आहार दे लो, बस हो गया धर्म। क्या कोई यदि आपसे पूछ ले, इतने सारे इंद्र बैठे हो अंजू, तुमसे पूछ ले कि जैन धर्म क्या है, तो क्या बोलोगे? आपसे कोई विदेशी आते रहते, गुवाहाटी में तो देश विदेश से लोग आते रहते हैं, और विदेश से कोई आकर आपसे पूछ ले कि भैया बताओ जैन धर्म क्या होता है, हम थोड़ा समझना चाहते हैं, तो क्या बोलोगे? भैया रात में नहीं खाना है, देव दर्शन करना, पानी छान के पीना, ये यही बोलोगे या कुछ और बोलोगे? ये जैन धर्म है क्या? ये जैन धर्म है या जैन धर्म में होने वाली क्रिया है? क्या है ये? रात में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना है, नित्य प्रति देव दर्शन करना है, जीव दया रक्ष करना है, ये जैन धर्म है या जैन धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं? क्या है? ये तो क्रिया है, धर्म क्या है? कभी आज तक हमने क्रिया में और धर्म में भेद सीखा ही नहीं है। क्रियाओं में इतने मस्त हो गए, क्रियाओं में इतने मस्त हो गए, क्रियाओं में इतने उलझ गए कि नाच गान उचक पटक, पर इसी को ही धर्म समझ चुके हैं। धर्म से तो इतनी दूर जा चुके हैं, धर्म से तो इतनी दूर जा चुके हैं कि धर्म के का माँ भी हमको पता नहीं है। क्रियाएं इतनी हावी हो गई हमारे ऊपर। माता घी का डिब्बा है आपके घर में? घी का डिब्बा है कि नहीं है? आपके घर में है घी का डिब्बा? किस किस के घर में?
ओ भैया इंद्र महाराज बताओ तो कौन से देश में घी का डिब्बा बनता है? कौन से देश में घी का डिब्बा बनता है बताओ तो? गुवाहाटी बनता है कि घी का डिब्बा? कहाँ बनता है घी का डिब्बा? गुवाहाटी में घी का डिब्बा बनता है तो स्टील का डिब्बा बनता है, घी का बनता है। डिब्बा काय का है, घी का है कि स्टील का है? स्टील का डिब्बा है, लेकिन घी का डिब्बा कहते 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 इतने आदी हो गए हो कि तुम मूल डिब्बे को भूल ही चुके। वो घी रखे होने से, घी रखा होने से डिब्बे में घी का डिब्बा कह दिया, लेकिन वास्तव में डिब्बा घी का नहीं था, डिब्बा तो स्टील का था। लेकिन हम वो घी का डिब्बा कहते कहते आदी हो गए। कोई कहेगा घी का डिब्बा नहीं तो लड़ने पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है डिब्बा तो स्टील का है। ऐसी इतनी क्रियाओं को हम इतना व्यस्त हो गए, इतनी क्रियाओं को इतना व्यस्त हो गए, इन्हीं को ही धर्म कह दिया। अब कोई कह दिए धर्म नहीं है तो हम लड़ने पहुंच जाएंगे उससे। ये तो नहीं समझेंगे भैया धर्म फिर क्या है। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर आए तो हम यहाँ जरूर समझेंगे आखिर धर्म है क्या। आज आप भी सोचना, घर जाके 2 मिनट शांति से बैठना, सोचना मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो क्रिया है या धर्म है। जरूर सोचना। यदि धर्म 2 मिनट सोचोगे ना तो नियम से तुम्हें उत्तर निकल के आएगा कि वास्तव में धर्म क्या है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए परम पूज्य आचार्य। जिनको मोक्ष मार्ग से वास्ता है उनका ही परमात्मा से आस्था है, और जिनको संसार मार्ग की आस्था है उनका वो रास्ता है। आप विचार करना, चर्चाएं थोड़ी सी आपसे करूंगा, सुबह भी करना थी लेकिन इस समय अतिक्रमण हुआ। पहला दिन है, आज हमें संस्कारों की बात करना है। हाथ जोड़े, वीर बोलने का प्लान, बोलने का प्रयास। माइक को थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। पीछे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदन्त्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। पुष्पदंत को नित्य नमो, तजने को अज्ञान। 2 आशीष गुरु मुझे, पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, सूर्य पहाड़ के आदिनाथ भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, पार्षद रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्वती सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की, पंच कल्याणक महोत्सव की, गर्व कल्याणक की,
गर्व कल्याणक महोत्सव की, गर्व कल्याणक महोत्सव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, सकल चतुर्विद संघ की। धर्म स्नेही परमात्मा, आज संस्कारों का दिन है, गर्भ कल्याणक महोत्सव की भी हम जय मना रहे हैं। विचार करो, गर्भ में अभी वो जीव आ रहा है और अभी से उसके कल्याणक होने लगे। अभी वो गर्भ में आ रहा है जिसका भविष्य पता नहीं है और उसके भविष्य के कल्याणक शुरू हो गए। हम सबको नहीं मालूम होगा, लेकिन जैसे ही वो जीव गर्भ में आने लगता है और उसके गर्भ की आने की सूचना मां को मालूम पड़ती है, उसके पहले किसको पता चलती है? सौदरविंद जी खड़े हो ना एक बार, इंद्राणी खड़े हो। सौदरविंद को पता चल जाता है कि मां के गर्भ में वो जीव आने वाला। कितने महीने पहले मालूम पड़ता है? 6 महीने मालूम पड़ता है। आप विचार करके रखना, हमारे सौदरविंद कमल कुमार जी, गंगवाल हाथीगोला परिवार और सरिता बहन, इनको 6 महीने पहले से मालूम था कि सूर्या पहाड़ का पंचकल्याणक होना है और प्रमुख सागर को लेके आना है। इन्होंने तब से रत्नों की वर्षा शुरू कर दी और चातुर्मास भी 6 महीने का कराया। फिर इन्होंने आज्ञा किसको दी? कुबेर को आज्ञा दी कि जाकर अयोध्या नगरी की, कुबेर महाराज खड़े हुए एक बार, कुबेर महाराज को आज्ञा दे दी हमारे श्रीपाल जी को और कुसुम बहन को कि जाओ, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी है ना दोनों। उन्होंने कहा ज़्यादा दूर खबर भेजने में समय लगेगा, इसलिए हम एक ही बार आवाज़ देंगे तो खबर पहुंच जाएगी। सौदरविंद ने कुबेर महाराज को खबर कर दी। दोनों लोग कितने आनंदित हैं, भगवान का गर्भ कल्याणक होने जा रहा है और हमारे सौदरविंद कुबेर महाराज इतने आनंदित हैं कि उन्होंने कहा मैंने संसार बहुत बार बनाया, संसार में बहुत से लोगों की खुशियां बनाई, अब हमें तीर्थंकर के कल्याण मनाने की खुशियां मनाना है, उनके नगर की रचना करना है। बहुत सुंदर। विचार करो, गर्भ में तो बहुत सारे जीव आए। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर जब वो गर्भ में आए होंगे उस समय केवल तीर्थंकर ही गर्भ में आए होंगे। हाँ, बनबे नहीं था, माँ की कुछ ही बनबे थी। संसार में और बहुत सारी माएँ थी, सबके गर्भ में जीव आ गए। अभी माता पिता यहाँ नहीं है, क्योंकि वो तो उन्हें मालूम ही नहीं है मैं गर्भ में आने वाली है तीर्थंकर। वो तो सौदरविंद को मालूम है और कुबेर महाराज को और ईशानंद महेंद्र को मालूम है। आप विचार करके रखना, जब भगवान गर्भ में आ रहे हैं उस वक्त बहुत सारी आत्माएं गर्भ में आई होंगी, लेकिन कल्याणक केवल तीर्थंकर का ही मनाया गया, बाकी के जीवों का क्यों नहीं मनाया गया? विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, कैसी वो आत्मा रही होगी, कैसा उसने पुण्य अर्जन किया होगा, कैसा उसने जीवन बनाया होगा, जिससे उनका गर्भ कल्याण की खुशियां मनाने देवता आ रहे। एक जन्म का पुण्य नहीं होगा, कई जन्मों का पुण्य, कई जन्मों का पुण्य। आप विचार करके रखना, छोटा छोटा पुण्य इकट्ठा करते हो, छोटे छोटे पुण्य से तुम्हें संसार में कुछ मिलता है। थोड़ा ज्यादा पुण्य हो जाए तो कुछ कुछ मिलता है, और थोड़ा ज्यादा पुण्य हो जाए तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन संसार में रहकर सब कुछ किसको किसी को नहीं मिलता है। थोड़ा सा पुण्य होता है तो कुछ मिलता है, थोड़ा ज्यादा पुण्य हो तो कुछ कुछ मिलता है, और ज्यादा पुण्य हो तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन सब कुछ संसार में नहीं मिलता। तुम्हें क्या मिला? कुछ मिला, कुछ कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, या सब कुछ मिला? पहले समझ तो लो, ये कुछ है क्या? हाँ, अगर तुम्हें संसार में रहकर शरीर स्वस्थ मिल रहा है तो समझना तुम्हें कुछ मिला।
परिवार अगर अच्छा मिल रहा है तो समझ लेना कुछ कुछ मिला। धर्म तुम्हें अच्छा मिल जाए तो बहुत कुछ मिला, और निर्माण मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करके रखना, संसार में रहकर अगर तुम्हें शरीर स्वस्थ मिला, और मैं कहना चाहूंगा शरीर स्वस्थ वाले यहाँ बैठे हैं, बीमार वाले लगे हैं नाश्ता में। अभी कौन सा दोपहर में कौन सा है वो? हंकी, हंकी या टंकी, वो जो भी है तुम्हारे नाम, अलग अलग स्टाइल के नाम है उसके। तो विचार करके रखना, जीवन में समझ में रखना, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक धर्म ध्यान कर लेना, तभी तक हमारा सब कुछ है। संसार में रहकर हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तीर्थंकर भगवान गर्भ में आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कुछ भी पुण्य कमाया है, कुछ कुछ का पुण्य कमाया है, बहुत कुछ का पुण्य कमाया है। और 16 कारण भावना भाई निस्दिन, वो क्या बोलते हैं 16 कारण भावना में? 16 कारण भावना भाई सो तीर्थंकर पदवी पाए। 16 कारण भावना भाई सो तीर्थंकर। कितने लोगों को 16 कारण भावना की भावना याद है? एक अम्मा, वो तो जाएंगी, वो माता जी की माता है, वो तो जाने वाली है। वो ख्याल करके रखना, 16 कारण भावना जो भावना है, 12 भावना भाने से मुनि बनने का पुण्य मिलता है, बैराग होता है। 12 भावनाएं तुम्हारे बैराग में कारण हैं, मुनि बनने का पुण्य देती हैं। और 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर का पद मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, अविचल, ज्ञानोपयोग हो, आप ख्याल करके रखना। एक बार जरूर नाम याद करना। जो माँ, जो जीव गर्भ में आया वो तो 16 कारण भावना भाया, लेकिन वो माँ भी कम सौभाग्यशाली नहीं है जिसने उस जीव को अपने गर्भ में स्थान दिया। वो जीव भी, वो माँ भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। ख्याल करो, तुम्हारा बेटा ऑफिसर बन जाता है ना, है ना, बहुत अच्छा लगता है, हमारा बेटा IAS ऑफिसर है। तुम्हारा बेटा और कुछ बड़ा उद्योगपति बन जाए तो बहुत खुशी होती है। ये जन्म कल्याण वाले दिन बात करूंगा, आज गर्भ में बात कर रहा हूं। ख्याल करो, जीवन में माँ की वो योनि कौन सी होती है जिस योनि में तीर्थंकर जैसी आत्मा गर्भ में आती है। तीर्थंकर जैसी आत्मा गर्भ में आने वाली वो माँ की योनि कौन सी होती है? हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वासुद ग्रंथ में योनियों की चर्चा करते हैं, तो कहते हैं 3 प्रकार की योनियां होती हैं, वंशावत योनि, संख्यावत योनि और कूर्णोत योनि। 3 प्रकार की योनि की चर्चा हमारे आगम में कही गई है। वो माँ कम सौभाग्यशाली नहीं है, वो माँ कम पुण्यशाली नहीं है। ख्याल करना, संसार में जितनी आत्माओं का जन्म हो रहा है, संसार में हमने और आपने जो जन्म लिया है, जो माँ के गर्भ में आए हैं, वो वंशावत योनि में आए। जहां से वंश की उत्पत्ति होती है उसे वंशावत योनि बोलते हैं। संख्यावत योनि पटरानी की होती है। चक्रवर्ती महाराज खड़े हो, ये हमारे अंजू भाई, वास्तव में आसाम में आना आसान नहीं है, और आसाम में जो आ जाए वो आसमान छू जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे आसाम में प्रवेश कराने वाले हमारे अंजू भाई और शशि बहन चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती भी ऐसे जिनके नाम से पूरे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। ये भारत के भरत चक्रवर्ती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भरत चक्रवर्ती धुबड़ी से आकर यहाँ बने, धुबड़ी से आकर यहाँ धो रहे, क्या आदमी को नहीं, कर्मों को धो रहे हैं? नहीं, तुम सोचो आदमी को धो रहे हैं, आदमी को धोने के लिए नहीं पर्याप्त बैठे के। विचार करके रखना, चक्रवर्ती की पटरानी की योनि बांझ की योनि होती है, लेकिन ये हमारी चक्रवर्ती तो पटरानी बहुत अच्छी है। हर्ष कहाँ गया? हर्ष को, है ना, और भारती 3-3 4-4 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन ख्याल करना, जिस योनि से बच्चों के जन्म नहीं होते उसे हम बोलते हैं
संख्याबद्ध योनि, और जिस योनि में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, केवल अकेले तीर्थंकर अकेले ही राजपाट करते हैं ना, वो सबके साथ जन्म नहीं लेते हैं। जो तीर्थंकर जिस योनि में जन्म लेते हैं उसे बोलते हैं कुर्नोत योनि। एक ही बेटे को जन्म होता है, तीर्थंकर के भाई बहन नहीं होते हैं। होते हैं भाई, ऐसे कैसे कह दे रहे हो नहीं होते? तीर्थंकर के भाई बहन खूब होते हैं, क्योंकि समुद्र विजय महाराज हमारे मंदिर के मूल नायक नेमिनाथ है ना, समुद्र विजय के कितनी रानियां थी? 10 रानी थी। पहली रानी से तो नेमिनाथ हुए, बाकी की 9 रानियां क्या करी होंगी? ऐसी बैठी थी क्या? उनके भाई, हाँ, तीर्थंकर जिस योनि से जन्म लेते हैं, तीर्थंकर जहां जन्म जिस माँ से लेते हैं, वो माँ एक ही बच्चे को जन्म देती है। ख्याल करके रखना। और ऐसा मैंने सुना है कि वो माँ तीर्थंकर को जन्म देने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती है, अब मैं और किसी को जन्म नहीं देना चाहती हूँ, केवल तीर्थंकर माँ कुर्नोत योनि में आते हैं। वो माँ कौन सी होती है? जो संत जैसे, भगवान जैसे बच्चों को अपने घर में धारण करती है। जो नारी ब्रह्मचर्य का पालन करती है, संयम का पालन करती है, जो नारी अपने जीवन में शील व्रतों का पालन करती है, उसकी कुक्षी से संत भगवंत जैसे पुत्र जन्म ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जो भोग विषयों में लगी है, ख्याल करके रखना, तीर्थंकर जैसे तो नहीं, कैसे बच्चे होंगे वो तुम खुद ही समझ लेना। विचार करो, आज गर्भ कल्याणक है, गर्भ कल्याणक के दिन हमें अपने बच्चों पे संस्कार डालना है। हमें अपने बच्चे पे संस्कार डालना है तो गर्भ में ही डालना शुरू कर देना। आज गर्भ कल्याणक के दिन भगवान के गर्भ कल्याणक के दिन से 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगी। वो रत्न बरसे या न बरसे मुझे पता नहीं, लेकिन 6 महीने के चातुर्मास में गुवाहाटी में हर रोज रत्न बरस रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे ऐसे रत्न बरसे, ऐसे ऐसे कार्य हो गए, गुवाहाटी का इतिहास 16 अक्षरों में लिखा जाने वाला हो गया। क्या करूं, 6 महीने पहले से रत्न बरसते हैं और 9 महीने बाद तक रत्न बरसते हैं। कितने महीने हो गए? 6 और 9 15 महीने। 15 महीने रत्न बरसने का कारण और कुछ भी नहीं है, इतना ही कारण है क्योंकि जो जीव माँ के गर्भ में आ रहा है ना, वो जीव सामान्य सा नहीं है। वो जीव 15 प्रकार के प्रमाद को दूर करने वाला आ रहा है, जिसके अंदर से कोई प्रमाद होगा ही नहीं। आने की सूचना दे दी उसने। 15 प्रकार के प्रमादों को दूर कर कर वो निर्वाण को पाने वाला है। इसलिए 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई। वो माँ के गर्भ में जब जीव आने लगा, जब गर्भ में वो जीव आ गया तो सौद्रमिंद्र कुबेर के साथ ईशान, महेंद्र, सनत कुमार इंद्र, सारे इंद्रों के साथ अयोध्या नगरी पहुंचते हैं और 8 कुमारियों को लेकर जाते हैं। अष्टकुमारियां कहाँ हैं महाराज? अभी तो वो अपने महलों में हैं, शाम को लेकर आएंगे उनको। विचार करके रखना, अष्टकुमारियों को ले जाने का पुण्य भी, अष्टकुमारियां कुमारी नहीं होती, शादीशुदा होती हैं, क्योंकि देवियां एक भी कुमारी नहीं होती। नाम कुमारी से तो कैसे काम चलेगा? एक नदी का नाम है कन्याकुमारी, उसकी शादी नहीं हुई क्या? नाम क्या है? नाम तो कुछ भी हो सकता है। आप विचार करके रखो, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन को समझने का प्रयास करो। वो 8 कुमारियां माँ की सेवा करने के लिए आई हैं। वो इसीलिए आई हैं घर में, हे भगवान, हे माँ, तुम्हारे घर में जो जीव आया है ना, वो 8 कर्मों को नाश करने वाला है। तो 8 कुमारियां सेवा करने आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, एक एक चीज। आज का दिन
जो शाम को आप इंद्राणी जब माँ के गर्भ में वो जीव आएगा, उस वक्त की जो क्रियाएं होंगी देखना। आज संस्कार डालने के दिन हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गर्भपात हमारा देश का संस्कार नहीं है। हमारा ये भारत देश गर्भ कल्याणक मनाने वाला देश है, जहां पर विकृति गर्भपात ने पैदा कर दी। गर्भपात कराने वाली स्त्री, गर्भपात कराने वाला पुरुष, गर्भपात कराने वाला डॉक्टर, ये तीनों विचार करके रखना। जो माँ अपने बच्चों का गर्भपात कराती है, जन्मों जन्मों तक वो माँ नहीं बन पाती है। जन्मों जन्मों तक जो पुरुष सहयोगी बनता है ना, तरस जाता है बच्चों के, उसको कोई पिता कहने के बुलाने वाला। और जो डॉक्टर ऐसा गलत काम कराता है, ख्याल करके रखना, वो डॉक्टर भी बाद में बड़ा पछताएगा। हमारे देश की इस विकृति को दूर करने का प्रयास करो। हम गर्भ कल्याणक मनाने वाले लोग हैं, गर्भ से जीने वाले लोग हैं, और गर्भपात जैसी विकृति में चले जाते हैं। बहुत से लोग आकर रोते हैं, महाराज बड़कपन में हो गया, लड़कपन में हो गया, मजबूरी में हो गया, बच्चों की चाह थी, बेटों की चाह थी, बेटियों के चक्कर में हो गया। ख्याल करना, पाप तो लगा है, सावधानी रखो। आप जीवन में इतना ही विचार करके रखना, अगर आप अपने जीवन को समझते हो तो हम उस जीवन को समझकर अपने पुण्य को बढ़ाएं। अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा आ जाए, मैं माताओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि आज माताओं का दिन है, घर में अगर तुम्हारे कोई जीव आ जाता है, कितनी होशियारी रखना है, कितनी समझदारी रखना है। हमारी बड़ी बुजुर्ग दादी अम्माएं कहती हैं ना, बहू थोड़ा समझ के चलना, उसको धक्का ना लग जाए। हाँ, तो दूसरों को धक्का देगा वही तो माँ को तकलीफ देगा। तीर्थंकर भगवान अपनी माँ के गर्भ में आते हैं ना, कुक्षी में आते हैं, तो माँ को तकलीफ नहीं देते, माँ को पीड़ा नहीं होती है, माँ का गर्भ बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। और तो और माँ के गर्भ में आने के बाद जैसे स्फटिक मणि का शरीर होता है, स्फटिक मणि बिल्कुल धातु ऐसी, बिल्कुल साफ सुथरा, कुछ गंदा नहीं होता है। सिंहासन पे जैसे भगवान बैठे हैं, वैसे ही भगवान बैठते हैं। ख्याल करके रखना, ये व्यवस्थाएं हमारी आगम में बताई गई। भगवान कभी उल्टे नहीं लटकते माँ के पेट में, भगवान सीधे बैठते हैं। माँ का पेट बढ़ता नहीं दिखता है, माँ को तकलीफ नहीं होती है, माँ को दर्द नहीं होता है। मैंने विचार किया कि ऐसा क्यों, तब मन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो संसार की माताओं की पीड़ा दूर करने वाला हो, वो अपनी माँ को पीड़ा कैसे देगा। जो संसार को सीधा होने का पाठ पढ़ाने वाला हो, वो संसार में उल्टा कैसे लटकेगा। ख्याल करना, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना। माताओं, अगर तुम्हारे घर में कोई जीव आ जाए तो टीवी देखना मत। हाँ, गर्भ के संस्कार कराने जरूर आना। हमारी प्रतिज्ञा श्री माता जी करती हैं अच्छे से संस्कार। कई महिलाएं यहाँ पर संस्कार करा के गई हैं उनके पास से। विचार करके रखना, अगर गर्भ में जीव आए और उस वक्त आप टीवी देखते हो, और टीवी और संस्कार तो पढ़ते ही हैं, गर्भ में जीव आएगा संस्कार पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ते हैं। हमारे जिनागम में कहा गया है कि गर्भ में ही संस्कार पढ़ना शुरू हो जाते हैं। गर्भान की 53 क्रियाएं हैं, 53 क्रियाएं। उसमें कहते हैं जब बच्चे की किसी की शादी हो ना, शादी के बाद गर्भधारण करना हो तो पहले भगवान के पूजन अभिषेक करो, संस्कार कराओ, उसके बाद गर्भधारण करना। 1 महीने का गर्भ हो जाए, 3 महीने का गर्भ हो जाए, 9 महीने, आप विचार करना, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने में संस्कार कराओ, वो बच्चा अच्छा होगा। दोहला एक चीज पड़ती है, जिनागम में आया जब कंस अपनी माँ के गर्भ में आए थे ना, तो माँ को ऐसी इच्छा हो गई कि मैं अपने पति उग्रसेन का
सीने में से खून निकाल के पी जाऊं, मांस निकाल के पी जाऊं। मांस खाने की इच्छा हो गई। जब कंस अपनी मां के गर्भ में आए, ख्याल करो, तब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये तुम्हारा जन्मजात शत्रु जन्म लेने वाला है। गर्भ में जीव आता है, उस वक्त मां की क्या इच्छा चल रही है, मां के मन में क्या इच्छा हो रही है। अगर तुम्हारे गलत विचार, गलत भाव हैं, समझ के रखना, तुम्हारे गर्भ में कोई गलत जीव आ गया। अच्छा, शांति सागर मां के गर्भ में आए, मां की क्या इच्छा हुई? मां की इच्छा हुई कि मुझे 1008 पुष्पों से भगवान की पूजा करना है, तीर्थ दर्शन करना है। और मुझे तो नहीं मालूम मैं घर में आया तो क्या हुआ, लेकिन मेरी मां बोलती है कि जब आप घर में आए तो मुझे मुनियों के दर्शन की इच्छा होने लगी, मुझे संतों के दर्शन की इच्छा होने लगी, मुझे तीर्थ के मंदिरों के दर्शन की इच्छा होने लगी। ख्याल करना, अगर तुम्हारे घर में जीव आ रहा है और तुम्हारे मन में भावना चल रही है, चलो घूम आए, कहां पर? चेरापूंजी, डाब की, सिलोन, है ना, कहां? आप विचार करके रखना, वो जीव आया घूमेगा ही, अब कभी मंदिर नहीं जाएगा। ख्याल करो, अगर तुम्हारे घर में जीव आ जाए तो इतनी भावना बनाना, हम टीवी नहीं देखेंगे। टीवी में देखने के बाद जो संस्कार पड़ते हैं ना, ख्याल करना, वो बच्चा वैसे ही भाव बनाएगा तुम्हारा। इसको दोहला बोलते हैं। बस आज इतना ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं ज़्यादा देर बोलूँगा तो फिर तुम रात में खाओगे, इसलिए आज इतना ही। कल चर्चा फिर करूँगा, क्योंकि कर भी कल कल्याणक है, और गर्भ कल्याणक क्या होना चाहिए, कैसे हमें अपने बच्चों पे संस्कार डालना है, कैसे हमें अपने जीवन को संस्कारित बनाना है, कल चर्चा करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। बोलिए परम पूज्य इसलिए उनका जो अभिनंदन करना चाहेंगे। इस तरीके से है जो किशन से आए हैं उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। मैं सायंकाल 6 बजे यहाँ गुरु भक्ति के करीब पहुँचाएं, वहाँ से जुलूस राम कुमार जी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। सभी इंद्रनारी जो भी पूजा में बैठने वाले सबका सत्याग्रह किया जाएगा, और शाम को 6 बजे आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। नाट्यकार श्री उमेश जी अगर यहाँ है तो वो स्टेज पे आ जाए, उनका भी अभिनंदन करना चाहेंगे। स्टेज पे आ जाए, उनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। वे आज के मंच को उद्घाटन करना भी है। मंत्री के साथ पूरा आ जाएगा, सबका ले लीजिए, पूरा आ जाएगा, बीच में आ जाइए। श्रीमान पद्मधर जी, उमेश जी जहाँ पर भी हो स्टेज पे आ जाए। फोटो लो भाई। रवि सर धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब लो फोटो। पार्टी जी अभी
इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल